नमस्कार मित्रों, विमल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ में हम नंबर सिस्टम सीरीज को देख रहे हैं। आइए हम दूसरे क्लास में संख्या पद्धति को देखते हैं। दुनिया में बहुत सारी संख्या पद्धतियां हैं, लिखने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। हम संख्याओं को लिखने के लिए किसी न किसी प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ न कुछ अंकों का प्रयोग होता है। जितने अंकों का प्रयोग होता है उसका आधार होता है, उसी आधार के नाम पर उस संख्या पद्धति का नाम है। जैसे ऑक्टेन संख्या पद्धति, ऑक्टेन संख्या में हम 8 अंकों का प्रयोग करते हैं और ये पेट्रोलियम की शुद्धता के लिए इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल में 16 का प्रयोग होता है। दशमिक संख्या पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं दशमिक संख्या पद्धति को। दशमिक संख्या पद्धति को हम दशमलव पद्धति या दशमिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसमें कुल 10 अंक का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका आधार 10 होता है। वो 10 अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन संख्याओं के प्रयोग से जो भी संख्या हम लिखते हैं वो दशमलव संख्या होती है। जैसे 5, 7, 8, ये क्या है? 100। ये क्या है? दशमलव संख्या पद्धति में जैसे 52.34, जैसे 5/7। ये समस्त संख्या दशमलव संख्या में लिखी गई है। आइए हम देखते हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होती है? ये अंग्रेजी के अक्षरों से लिखी जाने वाली संख्या होती है। इसमें अंग्रेजी के 7 अक्षरों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के 7 अक्षरों से लिखी जाने वाली संख्या होती है। कौन कौन से? I, V, X, L, C, D, M। ये 7 अक्षर प्रयोग होते हैं। I 1 के लिए, V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000 के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त 1000 गुना संख्याओं को लिखने के लिए हम उस किसी भी अक्षर पर लाइन खींचते हैं। जैसे V पर मैंने लाइन खींचा तो V तो 5 के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये लाइन जो है 1000 गुना होता है, 5000। ऐसे ही X माने 10, 10 का 1000 गुना 10,000। जैसे देखिए अभी हम किसी संख्या को लिख रहे हैं। जैसे मुझे 3 को लिखना है। दशमिक संख्या में 3 को हम पहली संख्या में लिखेंगे 3 बार, 2 के लिए 2 बार I लिखेंगे। इसी प्रकार हम 5 के लिए V लिखेंगे, 6 के लिए V से 1 अधिक यानी 5 से 1 अधिक, 7 के लिए 5 से 2 अधिक, 9 के लिए देखिए हम 10 लिखेंगे और 10 से 1 कम। इसी प्रकार जैसे 32 को लिखना है, 10 का मैंने 3 बार इस्तेमाल किया, 30 और 2 32। इसी प्रकार मैंने 42 लिखना है तो पहले मैं क्या करूँगा? पहले देखो L माने 50, 50 से 10 कम, 40, 40 2 42। इसी प्रकार आपको जैसे 65 को लिखना है तो 50, 50 10 60 और 60 5 65। इसी प्रकार जैसे आपको 93 को लिखना है, पहले 100, 100 से 10 कम, 90, 90 3 93। इसी प्रकार हम किसी भी दशमिक संख्या को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। कई बार आपसे पूछा था 2013 में SSC GD में पूछा था कि D किसके लिए प्रयुक्त होता है या 500 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत सारे एग्जाम में आता रहता है। आइए हम आगे देखते हैं बाइनरी संख्या को। देखिए बाइनरी नंबर्स को हम द्विआधारी हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी। द्विआधारी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आधार 2 होता है। वो कौन कौन से 2 आधार हैं? 0 और 1। 0 का तात्पर्य ऑफ से है और 1 का तात्पर्य ऑन से है। माने ये बंद और ये चालू के लिए। ये मशीनों में इस्तेमाल होता है। ये क्लोज ओपन के लिए कह सकते हैं। ये मशीनरी भाषा भी होती है। जैसे हम कोई संख्या दशमलव संख्या में इनपुट करते हैं और ये मशीन है, तो मशीन किस संख्या में इसे किस में कैलकुलेट करेगी? बाइनरी में कैलकुलेट करेगी। यहाँ ये गणना करेगी बाइनरी में, फिर जो इसका आउटपुट होगा वो बाहर पुनः किस में निकालेगा? आपका दशमलव में।
तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन की जो गणना होती है वो बाइनरी में होती है, इसलिए इसको हम द्विआधारी या फिर मशीनरी संख्या भी कहते हैं। इसका आधार 2 होता है। इन्हीं 2 अंकों की सहायता से ही ये संख्या लिखी जाती है। जैसे अभी मैं बोलूँ 12 को, जैसे कोई संख्या है 24, 24 को हम बाइनरी संख्या में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 24 दशमलव संख्या है, 24 को दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में बदलना है, डेसिमल नंबर से इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर से। तो देखिए क्या होगा, हम इसके आधार से भाग देते हैं, यहाँ पे हम इसके आधार से भाग देते हैं और यहाँ हम शेष लिखते हैं। 2 से मैंने भाग दिया, 12 दूना 24 तक गया, शेष 0 आया। 6 दूनी 12 तक गया, शेष 0 आया। 2 तिहाई 6 तक गया, शेष 0 आया। इसी प्रकार से 2 एकम 2 तक गया, शेष 1 आया, और 2 जीरो में 0 तक गया, शेष 1 आया। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो हम 24 को लिख सकते हैं 1 1 0 0 0। ये हुआ 24 का बाइनरी। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ ले हम 37 को बाइनरी में क्या लिखेंगे? 37 दशमलव संख्या, इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 37 को बाइनरी में लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? 2 से भाग देना चाहिए। 18 दूना 36, 1 आया, फिर 2 9 18, शेष 0 आया। 2 चौको 8, शेष 1 आया। 2 दूना 4, शेष 0 आया। 2 एकम 2, शेष 0 आया। 2 जीरो में 0, शेष 1 आया। इस तरीके से हम 37 को लिखेंगे 1 0 0 1 0। अब देखिए अगला सवाल है, यदि हमें ये दे दे, कोई बाइनरी संख्या दे दे और इसे मुझे दशमलव संख्या में लिखना है, डेसिमल नंबर से में लिखना है। ये कोई बाइनरी संख्या है, इसको मुझे दशमलव संख्या में लिखना है तो हम क्या करेंगे? बहुत ही ईजी तरीका होता है। जैसे ये बाइनरी संख्या है तो हमें क्या करना चाहिए? 1 से, देखो यहाँ दाएं तरफ से 1 से शुरू करना चाहिए। 1 2 गुना करते आओ, 1 2 4 8 16 32, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 0 हो जाएगा, सभी 16 का 0 में ये होगा 32। सबको कम, इसको जोड़ लो, ऐड कर लो। 32 से कम 32, 4 एकम 4 और प्लस 1 एकम 1, तो 32 4 36 से 37। तो इसका ये हो गया। ये देख रहे हैं आप, लिखने के तरीका है। हम नीचे से ऊपर की ओर इसको लिखते हैं शेषफल। कुछ और सवालों को देखिए, दशमलव के सवालों को। जैसे आपसे बोल दे 7.25, इसको बाइनरी में लिखना है। ये कोई दशमलव संख्या, इसको बाइनरी संख्या में लिखना है तो हम क्या करेंगे? पहले इसको अलग से लिखेंगे। इसको हम 2 से भाग दे के लिख सकते हैं। 2 तिहाई 6, शेष 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 जीरो में 0 1, तो 7 को ये लिखेंगे 1 1 1। अब 25 के लिए देखें, इसको दशमलव की इस तरफ वाले को हम दोगुना करते हैं, 25 दूना 50, फिर इसको दोगुना करते हैं, 50 दूना 100। जब यहाँ पर, जब ये 1 हो जाए या 1 की बिल्कुल नज़दीक हो जाए तो हम यहीं पर रोक देते हैं। इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। देखो इसके नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, लिखते हैं, और इसको ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरीके से 7 के लिए इस्तेमाल हुआ 1 1 1 दशमलव 0 1। तो हम 7 को लिख सकते हैं, यह दशमिक संख्या थी, हम इसको बाइनरी में लिख लिए। अब इसको उल्टा देखो, हम इसको कैसे बाइनरी से दशमलव में लिखेंगे। जैसे आपका सवाल होता है, कोई बाइनरी संख्या दे रखा है और इसको मुझे
दशमलव संख्या में लिखना है, डेसिमल नंबर से में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल। ये कोई संख्या है, इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, इधर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, 1 का 2 गुना 2 का 4, 1 2 4, 1 2 4, 2 गुना करते आते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 4 1 कम 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1, 4 2 6 1 7। तो इधर का हुआ 7। इधर वाला देखिए क्या करते हैं, इधर है 0.01। हम 1/2 का 2 गुना करते आते हैं, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32। लेकिन देखिए इसके आगे तो है नहीं कुछ, यहीं तक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 माने 0.5 यानी 50, 0.25। इसी प्रकार ये हुआ 0.125, इसी प्रकार ये हुआ 0.0625। तो 0.50 ये 0 हो गया ना। तो बचा क्या, ये 1/4 को। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक को नहीं ध्यान देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? क्योंकि ये तो है ही नहीं इसमें कोई पद, 0 और 1 है। तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 माने 50 और इसमें इसको जोड़ लेंगे तो ये तो 0 हो गया। ये देखो ये हुआ 0.25 इसका। तो इस तरीके से ये हुआ 7 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7.25। आइए कुछ और संख्याओं को देखते हैं इसी प्रकार। जैसे अगला सवाल है, ये कोई दशमलव संख्या है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी संख्या में। इसको दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको इसको हल कर लेना चाहिए। 6 को हम इस तरीके से बदल लेते हैं, 2 3 6, 0 शेष आया, 2 1 कम 2 शेष 1 आया, फिर 2 0 में 0 शेष 1 आया। तो ये हो जाएगा 1 1 0। इस प्रकार इसको देखिए, देखिए दशमलव इस तरफ हम क्या करते हैं, 0.375 दोगुना करते हैं। दोगुना करेंगे तो ये होगा 750। देखिए फिर इसको हम दोगुना करते हैं, दशमलव इस तरफ को। लेकिन ये ध्यान रहे, जैसे अब दशमलव इस तरफ को फिर हम दोगुना करेंगे, एक हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे और इसको ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा। देखिए 110.011। इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। ये आपका बाइनरी नंबर्स में हो गया। इसको बाइनरी नंबर्स में ये लिखा जाएगा। अब इसको जांच कर लेते हैं उल्टा, इससे इसको लाते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि बाइनरी संख्या 0.011 को हमें इसे डेसिमल में लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो ऐसे इसी पे 1/4 माने दोगुना और इसका 1/2, 1/4 और 1/8। देखिए अगर इसको हम थोड़ा बड़ा लिखें तो देखिए ये है आपका बाइनरी नंबर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 4, 1/2, 1/4 और 1/8। इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा 4 + 2, ये हो गया 6। इधर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 1/4। 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 और 1/8 को लिख सकते हैं हम 0.8 कम 8 2 9 16 8 5 40 1। इसको जोड़ लेंगे 3 अंकों तक बना लेंगे, 5 2 7 3। इस तरीके से इसको जोड़ कर लिखेंगे 6.375। मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार और भी हम वीडियोज लेकर आ रहे हैं। बेसिक मैथ में हम सीरीज को पढ़ा रहे हैं और अगला वीडियो थोड़ा इंतज़ार करिए, कल मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।